guy, you could treat me right. Way oh, way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh, way oh, oh. You got me singing. Way oh, way oh, oh. You look like a guy, you could treat me right. Way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, I could be the best thing in your life. Way oh, maybe let's take a drive, take a drive. Way oh, oh. Way oh, oh. Way oh, oh. Way oh, oh. Way oh, Hey friends, welcome back to my channel Tivana Cinematic Films. This vlog is all about London. मेरा हमेशा से एक ड्रीम था to explore London and I'm finally going to London today and I'm really excited to share my London adventure with you all. मैं आपको इस vlog में complete information provide करूँगा लंदन के famous tourist attractions के बारे में और आप कैसे लंदन का ट्रिप खुद प्लान कर सकते हो. So let's explore London together in this vlog. हेलो फ्रेंड्स, हमारी पेरिस की जर्नी आज कंप्लीट होती है और अब हम नेक्स्ट कंट्री को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, दैट इज़ लंदन. इस टाइम मैं हूँ गार दे नॉर्थ इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन पर. ये पेरिस का मेन स्टेशन है जहाँ से आप इंटरनेशनल कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हो विद इन शेनिंगन एरिया एंड ऑल्सो टू लंदन. हमने ऑलरेडी यूनाइटेड किंगडम का वीज़ा इंडिया से ही ले लिया था और अगर आप वाया यूरो लाइन पेरिस टू लंदन ट्रैवल करना चाहते हो तो आपके पास एक वैलिड वीज़ा होना चाहिए और आपके पास दोनों ऑप्शंस रहती हैं. आप फ़्लाइट के थ्रू भी जा सकते हो और आप वाया ट्रेन भी ट्रैवल कर सकते हो. हमने ट्रेन की ऑप्शन को इसलिए चूज़ किया क्योंकि हमें इसमें लगेज की काफ़ी अच्छी ऑप्शन मिल रही थी और टिकट्स भी हमें काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल गई. हम देखते हैं हमारी जर्नी कैसे रहती है. ये ट्रेन का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि फ़्रांस और यूके के बीच में एक समुंदर आता है और ये यूरोस्टार ट्रेन इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके अंडरग्राउंड सी टनल के थ्रू हमें लंदन तक पहुंचाएगी और अब हम अपनी जर्नी को पेरिस से लंदन तक 2 घंटे में कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी टुगेदर. फ्रेंड्स, इस टाइम मैं हूँ यूरोस्टार ट्रेन में और इसकी टिकट हमने ऑनलाइन बुक करवा ली थी थ्रू omio.com और इस टिकट की जो हमें प्राइस पड़ी थी वो थी 10,000 पर पर्सन फ्रॉम पेरिस टू लंदन. और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़, अगर आप वाया ट्रेन ट्रैवल कर रहे हो फ्रॉम यूरोपियन यूनियन टू यूनाइटेड किंगडम तो जो इमिग्रेशन है वो आपकी यूरोप में ही होगी. फॉर एग्जांपल हम पेरिस से लंदन ट्रैवल कर रहे हैं, हमारी जो यूके की इमिग्रेशन है वो पेरिस के रेलवे स्टेशन पे ही हो गई है एंड सभी डॉक्यूमेंट्स हैं जो बॉर्डर सिक्योरिटी ने यहीं पे चेक कर लिए हैं. सो लेट्स गो इनसाइड और देखते हैं अंदर से यूरोस्टार ट्रेन कैसे दिखाई देती है. यहाँ पे स्टार्टिंग में एक लगेज की ऑप्शन है. आप आराम से अपना यहाँ पे जो मेन लगेज है, चेक इन लगेज, आप यहाँ पे रख सकते हैं कहीं पे भी. तो ये मेरी आगे सीट दिखाता हूँ मैं आपको. ये है हमारी सीट जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है. वाईफाई वगैरह इस ट्रेन में सारा कुछ इंक्लूडिंग है. अगर आपको कुछ खाने के लिए चाहिए तो उसके लिए आपको ट्रेन के अंदर ही एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा. बट आई एम नॉट श्योर कि वो कैश के साथ एक्सेप्ट होगा या कार्ड. बट हमारे पास दोनों ही हैं, कैश भी है और हमारे पास कार्ड की ऑप्शन भी है. तो देखते हैं हमारी जर्नी आगे कैसी रहती है. थैंक यू, सी यू इन लंदन. Welcome to London, a city full of history, culture and adventure, where history meets modern life. Hi everyone, myself Gagan Tivana and today I'm exploring the best of London. From world famous landmarks to hidden corners, I'll be showing you what makes this city one of the most visited places in the world. So let's get started and explore the best of London together. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. आज मैं हूँ लंदन में और ये आज हमारा फर्स्ट डे है.
और इस टाइम मैं हूँ लंदन आई के अंदर। जैसे कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को देखा होगा कैसे हम पेरिस से अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हुए लंदन तक पहुँचे, और जो आज हमारा फर्स्ट डे है हमने इसकी शुरुआत लंदन आई से की है। और हमने इसकी टिकट्स ऑलरेडी इंडिया से ही परचेज़ कर ली थी Klook.com से, जिसकी कॉस्ट हमें 8000 पड़ी थी। हमने एक कॉम्बो पैक लिया था जिसके अंदर इंक्लूड था लंदन आई, मैडम तुसाड्स एंड सी लाइफ। अगर मैं लंदन आई की बात करूं तो इसका एक सिंगल सर्कल 30 मिनट्स में कवर होता है और ये काफ़ी स्लो रोटेट होता है। आराम से कैप्सूल में वॉक करते हुए सिटी का 360 व्यू देख सकते हो। और जो लंदन आई है वो वर्ल्ड के टॉलेस्ट एंड बिगेस्ट फेरिस व्हील्स में से एक है और लंदन की बेस्ट साइट सीन है। हमारा लंदन आई का एक्सपीरियंस इट वाज रियली गुड, एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर सी लाइफ एक्वेरियम, जो कि लंदन आई से सिर्फ 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। हमने अपनी जो ट्रैवल आइटनरी थी वो ऑलरेडी इंडिया से ही प्लान कर ली थी। ऑलमोस्ट सारी साइट सीन्स की जो टिकट हैं ऑनलाइन बुक करवा ली थी, ताकि लंदन आके हमें बिल्कुल भी कोई स्ट्रेस ना हो और अपना बिल्कुल भी यहाँ पे आके टाइम वेस्ट ना करें। सो राइट नाउ वी आर एट सी लाइफ एक्वेरियम, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा एक्वेरियम है, जो कि डिवाइडेड है 14 थीम जोन्स में। आपको यहाँ पे 500 से ज़्यादा मैरीन स्पीशीज़ को एक्सप्लोर करने का चांस मिलता है। और अगर आप लंदन घूमने आ रहे हो तो आई विल रिकमेंड आप इस प्लेस को बिल्कुल भी मिस मत करो। इट्स रियली अमेजिंग। फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं मैडम तुसाड्स को देखने के लिए, जो कि आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हो। ये लंदन की सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है और यहाँ पे दुनिया के सबसे फेमस पर्सनैलिटीज़ के वैक्स स्टैचूज़ बनाए हुए हैं। और यहाँ पे आने का जो बेस्ट वे है वो है मेट्रो। आप जुबली लाइन को फॉलो करते हुए बेकर स्ट्रीट तक आपको आना होगा, जहाँ से मैडम तुसाड्स का 2-3 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। एंड नाउ वी आर गोइंग इनसाइड। मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा एंड आई एम रियली एक्साइटेड, सो लेट्स गो इनसाइड। सो वी आर गोइंग इनसाइड मैडम तुसाड्स और ये यहाँ का एंट्रेंस पॉइंट है, जो कि काफ़ी ग्रैंड बनाया हुआ है। यू विल गेट अ चांस टू वॉक ऑन अ रेड कारपेट। आपको बिल्कुल ऐसे फील होगा कि यार आप ना सेलिब्रिटी हो। और फ्रेंड्स, इस म्यूज़ियम में अराउंड 150 प्लस फेमस पर्सनैलिटीज़ के वैक्स स्टैचूज़ को डिस्प्ले किया हुआ है। दैट इंक्लूड्स फेमस सेलिब्रिटीज़, म्यूज़िक लेजेंड्स, बॉलीवुड आइकन्स, स्पोर्ट्स स्टार्स, वर्ल्ड लीडर्स एंड स्पेशली ब्रिटिश रॉयल फैमिली ऑफ यूनाइटेड किंगडम, जो कि देखने में काफ़ी हद तक रियल लगते हैं। और इस म्यूज़ियम को 8 जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। म्यूज़ियम को पूरा देखने के लिए एटलीस्ट आपको 2 घंटे कम से कम चाहिए। और अगर आप मॉर्निंग में इसे अर्ली देखना स्टार्ट करते हो तो उस टाइम आपको रश यहाँ पे काफ़ी कम देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, आप म्यूज़ियम में किसी भी अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के साथ पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हो। और मैं आपको एक चीज़ की एडवाइस दूंगा, आप अपनी टिकट्स को ऑनलाइन बुक करवा के आओ यहाँ पे, बिकॉज मैंने देखा बाहर काफ़ी रश था, काफ़ी लंबी क्यू लगी हुई थी टिकट काउंटर पे।
फ्रेंड्स अब हम आगे हैं नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज़ चैम्बर ऑफ हॉरर, जो कि बेस्ड है नोटीरियस क्रिमिनल्स, गैंगस्टर्स, मर्डर्स के रियल क्राइम पे जो लंदन में हुए थे अराउंड 150 ईयर्स अगो। और उन्होंने जो सीरियस क्राइम्स किए थे उनकी डिटेल्स को इस म्यूज़ियम में फ़ीचर किया गया है, और जो क्राइम सीन से रियल आर्टिफैक्ट्स मिले थे उन्हें इस म्यूज़ियम में रखा हुआ है। सम व्यूअर्स में फाइंड इट लिटिल डिस्टर्बिंग, आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। Now, a lot of people are focusing around here, so look out for anything strange or suspicious, won't you? Now, do keep your toes off the whole way around. Have mercy on your soul. The lady's ears off. I'll keep my word. I'll send you Rita! एंड नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द लास्ट जोन ऑफ दिस म्यूज़ियम, जो कि मैडम तुसाड्स का सबसे पॉपुलर जोन है, दैट इज़ स्पिरिट ऑफ लंदन। और ये एक 5 मिनट्स की राइड है जो कि एक रोटेटिंग गंडोला राइड है जो बिल्कुल लंदन टैक्सीज़ की यूनिक शेप में बनाई हुई है। एंड इस जर्नी के टाइम आपको चांस मिलेगा पास में ट्रैवल करते हुए लंदन के हिस्ट्री कल्चर को एक्सपीरियंस करने का। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरे को तो स्पिरिट ऑफ लंदन जोन सबसे अच्छा लगा। इट वॉज टोटली फन एंड वर्थ। फ्रेंड्स, ये था हमारा मैडम तुसाड्स का टूर। इट वाज रियली ग्रेट एक्सपीरियंस। अगर आप लंदन घूमने आ रहे हो तो इसे आप अपने लिस्ट में ज़रूर रखना और इसे देखना बिल्कुल भी मत भूलना। ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है दैट यू विल ऑलवेज रिमेंबर। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कैम्पडन टाउन। और ये लंदन का सबसे आइकॉनिक और फेमस नेबरहुड है। यहाँ की स्ट्रीट्स वो बहुत ही वाइब्रेंट एंड फुल ऑफ एंटरटेनमेंट है। आप जो भी स्ट्रीट को एक्सप्लोर करोगे वहाँ पे आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। एंड इफ़ यू लव शॉपिंग, स्ट्रीट फूड, म्यूज़िक, live performance and street art, then definitely this place is for you. So let's explore this incredible part of London together. फ्रेंड्स, अब मैं आ गया हूँ कैम्पडन लॉक, जो कि कैम्पडन टाउन का ही पार्ट है और इन लंदन की सबसे कलरफुल मार्केट है दैट इज़ लोकेटेड नियर द रीजेंट्स कैनाल। और यहाँ की जो स्पेशलिटी है वो है यहाँ की फूड मार्केट। और ये लंदन की सबसे बेस्ट स्ट्रीट फूड मार्केट है और इसे पैराडाइज भी कहा जाता है फूड लवर्स के लिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे फूड स्टॉल्स की ऑप्शन दिख जाएगी जहाँ पे आप किसी भी कंट्री का फूड ट्राई कर सकते हो और वो भी काफ़ी बजट के अंदर। और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही कूल और वाइब्रेंट है और ये परफेक्ट प्लेस है रिलैक्स और एंजॉय करने के लिए।
आपको यहाँ पे शॉपिंग करने की भी काफ़ी अच्छी ऑप्शन मिल जाएगी। यू विल गेट एवरीथिंग हेयर फ्रॉम डिज़ाइनर क्लोथिंग टू हैंडमेड क्राफ्ट्स, ज्वेलरी, एंटीक आइटम्स एंड सोवेनियर्स। अगर आपने किसी को गिफ्ट करना है अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में, आई थिंक इट्स अ ग्रेट ऑप्शन। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरे साथ कैम्पटन टाउन घूम के अच्छा लगा, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। फ्रेंड्स, इस टाइम मैं हूँ सोहो में, और सोहो लंदन का बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनमेंट का डिस्ट्रिक्ट है। जो सोहो की नाइट लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग और एंटरटेनमेंट से भरी हुई है। हमने स्पेशली आज का जो अपना इवनिंग का प्लान था वो सोहो के लिए ही रखा हुआ था कि हम यहाँ पे जाके सोहो की नाइट लाइफ को एक्सप्लोर करेंगे। बिकॉज़ अगर आप किसी भी कंट्री में घूमने जाते हो तो वहाँ के लोकल एरियाज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो हम जा रहे हैं सोहो की तरफ, देखते हैं कि हमारा वहाँ पे जाकर एक्सपीरियंस कैसे रहता है। तो लेट्स गो एंड सी हाउ इट लुक्स फ्रॉम इनसाइड। Me right way, oh, way, oh, oh. I could be the best thing in your life. Way, oh, way, oh, oh. Maybe let's take a drive, take a drive. Hello, YouTube. Way, oh, way, oh, oh, oh. Way, oh, way, oh, oh. Way, oh, way, oh, oh, oh. Way, oh, way, oh, oh. Way, oh, way, oh, 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 oh. Way, oh, way, oh. Way, oh, way, oh, oh, oh. तो फ्रेंड्स, इस टाइम हम हैं ग्रेफिटी टनल में, और ये लंदन की बहुत ही ज़्यादा फेमस आर्ट स्ट्रीट है। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट वे है कि आपको जुबली लाइन को फॉलो करना है और वाटरलू स्टेशन पे उतरना है, जहाँ से कि इसका जो डिस्टेंस है सिर्फ 2-3 मिनट की वॉकिंग पे ही है। और ये बेसिकली एक टनल के अंदर इस आर्ट को किया गया है। और आप मेरे पीछे आके देख सकते हो कि कैसे अभी लाइव आर्टिस्ट यहाँ पे कर रहे हैं। और ये स्ट्रीट बहुत ही ज़्यादा कलरफुल है। मेरे को तो आर्ट करना भी बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे आके देखने का मेरा मन था। ग्रेफिटी टनल को देखने के बाद फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं लंदन की सबसे आइकॉनिक बिल्डिंग को देखने के लिए, दैट इज़ दी शार्ड। ये बिल्डिंग लंदन की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है और ये लंदन सिटी में आपको काफ़ी दूर से ही दिखाई दे जाएगी। शार्ड इज़ नॉट जस्ट अ बिल्डिंग, इट्स अ सिंबल ऑफ मॉडर्न लंदन। राइट नाउ फ्रेंड्स, मैं हूँ शार्ड बिल्डिंग के 72 फ्लोर पे, और इस बिल्डिंग की जो टोटल हाइट है वो है 310 मीटर्स, और ये पूरी ग्लास की बनी हुई बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में टोटल 95 फ्लोर्स हैं, दैट इंक्लूड्स ऑफिस, लग्जरी अपार्टमेंट, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स।
यहाँ से आप सिटी का 360 व्यू बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हो। स्टैंडिंग हियर फील्स लाइक बीइंग ऑन द टॉप ऑफ द सिटी विद एवरी लैंडमार्क राइट अंडर योर आइज। Traveling is not just about places, it's about memories you create and the stories you take home. Thanks for joining me and I will see you in the next adventure. और नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे लंदन की आइकॉनिक प्लेसेस सच एज बुकिंगम पैलेस, बिग बैन, लंदन ब्रिज, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट एंड ब्रिटिश म्यूजियम. I hope you guys like my video. Please don't forget to like, comment and subscribe my channel. Thank you.